जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 10 एचपी मोटर के लिए कितने एमएम की वायर लगती है। यदि आपके पास में कोई 10 एचपी का, जैसे आपके पास में कोई चक्की मोटर है और वह चक्की मोटर 10 एचपी का है, तो उस 10 एचपी के मोटर के लिए आपको कितने एमएम की वायर की ज़रूरत होगी। इस वीडियो में वही से हम डिस्कस करने वाले हैं कि 10 एचपी मोटर के लिए कितने एमएम की वायर लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास में जो 10 एचपी का कोई मोटर है तो उसको सबसे पहले वाट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक, इसको हम पहले वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है कि 1 एचपी बराबर हमारी होती है 1 एचपी बराबर 746 वाट होती है। ठीक, 1 एचपी में हमारे 746 वाट होती है। तभी हमारे पास कितनी एचपी है, हमारे पास में टोटल 10 एचपी है। ठीक, पहले 10 एचपी का हमें वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 10 गुना 10 गुना 746। ठीक, जब इनको 10 गुना 746 हम करते हैं, हमारे पास में जो वैल्यू आती है वह वैल्यू आती है, जब इन जो आपके, यदि आप पास में इसे किलो वाट में भी निकाल सकते हैं और एचपी से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो जब हम इन दोनों को गुना करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आती है 7460 वाट आती है। ठीक, जब हम 10 एचपी का मोटर है, वह हमारी मोटर जब इनको हम 746 गुना करते तो हमारी वैल्यू आती है 7460 वाट आई है। ठीक, तो अभी आपको पता है कि इसकी मतलब इसके 10 एचपी का मोटर के लिए हमें हमारी जो वायर जो आती है वो एम्पियर में आती है और एमएम में आती है। ठीक, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोटर का सबसे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा मोटर की। तो हम करंट निकाल लेते हैं, मोटर के फुल लोड करंट निकालते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी करंट निकाल लेते हैं। करंट निकालने की फार्मूला क्या होती है, आई बराबर होती है पी हमारी पावर है और वोल्टेज इंटू √3 इंटू पी इंटू एफिशिएंसी। ठीक, तो इनको अभी हम सबको ले लेते हैं। उसके बाद जो इसके ऊपर हम रख लेते हैं, हमारा ये पावर कितनी है, पावर हमारी 7460। और जब इनको हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे वोल्टेज कितनी होगी, ये तो 3 फेस में है, तो 3 फेस में हमारे वोल्टेज जो आएगा 415 और ये √3 का मान होता है 1.732 और एफिशिएंसी मान 0.9। यदि पावर फैक्टर हमारी 0.9 है और एफिशिएंसी भी मान 0.9 है। ठीक, तो अब हम इनको पूरा को गुना करते हैं, गुना करने के बाद फिर जो वैल्यू आएगी उसको उसके साथ में पुट कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है इसको पुट करने के बाद वो आई है, यहाँ पावर तो हमारी जितनी पावर वो सेम ही रहेगी 746, और जो हमारे पास ये नीचे वाली जो वैल्यू को पुट किए हैं उसका वैल्यू हमारे पास 0.2 इतना वैल्यू आई है। ठीक, जब हम दोनों को अभी क्या करना है, इनको नीचे वाले सुपर में मतलब पावर में हमको मतलब डिवाइड करना है। ठीक, जब इनको हम उससे डिवाइड करेंगे, जो हमारी वैल्यू है हमारी एम्पियर में आई है, इसको हम डिवाइड किए तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 12.81 एम्पियर। ठीक, ये अभी हमारी क्या हुआ, मोटर की फुल लोड करंट निकल गई है। ठीक, अभी हमारी मोटर की फुल लोड करंट निकल गई है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जब हमारी मोटर चलती है तो उस मोटर में कुछ भी लॉसेस भी होती है। ठीक, तो जब हमारी मोटर कंटिन्यू चलेगी उस मोटर में कुछ हमें लॉसेस भी देखने को मिलती है, तो उस लॉसेस को लेके हमें चलना होता है। यदि हम इस एम्पियर की इसके हिसाब से यदि हम मोटर को मतलब वायर को सिलेक्शन कर लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, हमें कभी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ लॉसेस को देखते हुए ही हमें आगे चलना होता है। तो हम क्या करते हैं, 25% एक्स्ट्रा लेके हम चलते हैं। ठीक, 25% एक्स्ट्रा लेके हम चलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम 20 जो हमारी एम्पियर है, एम्पियर में हम 25 से इनको गुना करके बताइए हमारी सेफ्टी फैक्टर होती है कि यदि इसके हिसाब से 25 के हिसाब से, यदि 25% के हिसाब से यदि किसी चीज़ को सिलेक्शन करते हैं, उसमें क्या होता है, आपके ऊपर उपकरण को चलने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होता है। वह मोटर में जो चल रही है उसमें कोई इसी प्रकार के आगे जाके कोई समस्या देखने को नहीं मिली। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, 12 इंटू 20 25% लेके, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वह वैल्यू 3.20 आती है। तब हमको क्या करना है, ये 3 जो आया है 3 को इस 12 एम्पियर में हमको प्लस करना है। ठीक, जब इसको हम 12 एम्पियर में प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती है 60.01 एम्पियर। ये हमारी अभी टोटल एम्पियर हो गई। टोटल एम्पियर कितनी है हमारी, 16 एम्पियर हुआ है। ठीक, तो अभी हमको क्या करना है, इस 16 एम्पियर के हिसाब से ही हमें वायर को सिलेक्शन करना होगा कि हमारे कितने एमएम की वायर हमें मोटर में लगानी चाहिए। ठीक, तो अभी आप देख लीजिएगा कि इसमें आपको कौन सा मोटर जो आपकी
मतलब हम आपको एक चैट बताते हैं, जो हमारी 250 मतलब 2.5 mm का जो वायर होती है, वह वायर हमारी लगभग 12 एम्पियर तक, लगभग 12 एम्पियर तक वह करंट को झेल सकती है। जो हमारी 2.5 mm की जो वायर होती है, वह वायर हमारे 12 एम्पियर तक करंट को झेल सकती है। लेकिन अभी क्या है, हमको मेरा मोटर का करंट कितना है, 16 एम्पियर है, ठीक। तो लेकिन हमको क्या करना है, अभी मेरी 2.5 को तो हम यहाँ लगा नहीं सकते, क्योंकि ये 12 एम्पियर का इसकी कैपेसिटी है। तभी हमको क्या करें, इसके बाद जो वायर आती है वो आती है 4 स्क्वायर mm की। तो 4 स्क्वायर के जो mm की जो वायर की कैपेसिटी होती है वह होती है 20 एम्पियर होती है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इस 16 एम्पियर का मोटर में जो 10 HP का मोटर है वो 16 एम्पियर करंट ले रही है, उस मोटर में हम 4 mm की वायर मतलब 4 mm की वायर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको यह पता चल गया होगा कि आप यदि आपके पास में कोई 10 HP का मोटर है, चक्की में यदि लगा हुआ है 10 HP का मोटर, उस 10 HP के मोटर के लिए हमें कितने mm की वायर की मतलब कितने mm की वायर लगाना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह क्लियर हो चुके होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।